नेचर ने हर देश में दोस्तों अलग ही लेवल की खूबसूरती बिखेरी हुई है। यूरोप में आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी, तो एशिया के भी बहुत सारे देशों में दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े माउंटेन्स और बहुत ही कमाल की ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके ऊपर ना नेचर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हुआ है आज तक, क्योंकि पूरी दुनिया में हमें कुछ ऐसे भी कमाल के देश देखने को मिलते हैं जहां पर दिन और रात में बिल्कुल फ़र्क ही नहीं रहता। और ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आपको कभी भी रात होती हुई नज़र ही नहीं आएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही यूनिक और कुछ ऐसे ही विचित्र देशों के बारे में बताने वाला हूँ। कभी कभी तो वैसे हम भी सोचते हैं कि दिन थोड़ा और बड़ा होना चाहिए और रात छोटी, ताकि हम ज़्यादा काम कर पाएँ। लेकिन अगर ये सही में हो जाए तो हमारा वर्क बैलेंस पूरी तरह से ही बिगड़ सकता है। आप खुद सोचिए, जहाँ पर रात और दिन में बिल्कुल ही अंतर ना रहे तो वहाँ लोग अपनी ज़िंदगी को भला कैसे चलाते होंगे। इन देशों में लोग जब रात को सोने भी लगते हैं तब भी दोस्तों बिल्कुल सूरज पूरी तरह से दिखता है। और आप सोच ही सकते हैं, सूरज की रोशनी में रात को भी सोना, ये एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है लेकिन काफ़ी वियर्ड भी। तो चलिए ऐसे ही देशों के बारे में आपको अब पता चलने वाला है। नंबर 1 पर नाम आता है अलास्का का। एक समय पर यह बेहद ही खूबसूरत और नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई जगह रशिया का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया से खरीद लिया। पूरी दुनिया अक्सर इसे ग्लेशियर्स के राज के नाम से भी जानती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मई से लेकर जुलाई के मंथ तक ये 3 महीने यहाँ पर एक ऐसा समय होता है जब यहाँ पर रात को भी सूरज नहीं डूबता। इन 3 महीनों में यहाँ पर रात को 12:32 पर सनसेट होता है और तकरीबन 1 घंटे से भी पहले 1:15 पर ही सूरज फिर से दिखने लगता है। तो सिर्फ 40-50 मिनट के लिए ही दोस्तों यहाँ पर हल्का अंधेरा होता है और उस समय भी सूरज की हल्की रोशनी अलास्का में पड़ती हुई नजर आती है। नंबर 2 पर नाम आता है कनाडा का। इस देश का नाम सुनकर आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे शहरों में तो ठंड हो या फिर गर्मी हो, रात होती है। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं कनाडा दुनिया का कितना बड़ा देश है और यहाँ पर भी कुछ ऐसे एरियाज आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर रात को सनसेट होता ही नहीं है। गर्मी के सीज़न में दोस्तों कनाडा के उत्तर पश्चिम इलाके में जहाँ पर आपको कोई सिटी तो वैसे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वहाँ जंगल काफ़ी हैं। इस एरिया में गर्मी के सीज़न में लगभग 49 दिन तक यहाँ आपको रात बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और ये नज़ारा वैसे देखने में काफ़ी खूबसूरत तो हो सकता है, लेकिन कनाडा देश का ये नज़ारा आज तक बेहद ही ज़्यादा कम लोगों ने अपनी लाइव आँखों से देखा है, क्योंकि ये सिटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ती है जगह। नंबर 3 पर दोस्तों नाम आता है फिनलैंड का, जो कि यूरोप की बेहद ही खूबसूरत कंट्री है। और ठंड के समय में तो यहाँ एक ऐसा भी समय होता है जब यहाँ पर सूरज 2 से 2.5 घंटे के लिए ही निकलता है और 3 मंथ तो कई बार यहाँ ऐसे भी निकलते हैं कि ठंड के चलते सूरज नज़र ही नहीं आता। लेकिन गर्मी में दोस्तों बात बिल्कुल उल्टी होती है। गर्मी के सीज़न में यहाँ पर लगभग 78 दिन तक आपको अंधेरा होते हुए कभी नज़र नहीं आएगा और रात को भी दोस्तों यहाँ पर सूरज की चमक बिल्कुल खूबसूरती से नज़र आती है। और उस समय दोस्तों फिनलैंड का नज़ारा देखने लायक होता है। यही वजह है कि इस समय फिनलैंड में दूसरे कई देशों के लोग बहुत ज़्यादा घूमने का मज़ा लेने के लिए आते हैं। और इस समय अगर आप फिनलैंड देश में घूमने का मज़ा लेना चाहोगे तो आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इस बात में भी कोई शक ही नहीं है कि इस समय का नज़ारा कमाल का होता है। सोच कर तो देखिए दोस्तों, रात के 1 बजे और फिनलैंड में बिल्कुल धूप आपके सर के ऊपर हो, ये नज़ारा भी कमाल का होता होगा। नंबर 4 पर दोस्तों नाम आता है आइसलैंड का, जो कि दोस्तों हमेशा से ही जाना जाता है बहुत ही ज़्यादा अपनी ठंडी मौसम के लिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ के लोगों को आइसक्रीम खाने का भी बेहद ज़्यादा शौक़ है। और भला यहाँ के लोग आइसक्रीम खाएं भी क्यों ना, गर्मी के समय में हमेशा धूप इनके सर पर जो बनी रहती है, चाहे दिन हो या फिर रात। लगभग गर्मी के सीज़न में 5 मई से लेकर 10 अगस्त तक यहाँ ऐसा समय होता है जब कभी भी रात को सूरज नहीं छिपता और हर समय सूरज की हल्की रोशनी यहाँ पर पड़ती रहती है। और आइसलैंड को दोस्तों पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। गर्मी के सीज़न में यहाँ पर लोग बेहद ही ज़्यादा भारी मात्रा में घूमने आते हैं
और इस मौसम में ही दोस्तों यहाँ के लोग सारी रात घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्मी के सीज़न में दोस्तों आइसलैंड में जब बहुत ही ज़्यादा देर रात तक भी आपको सूर्य देवता के दर्शन होते हैं तो लोग यहाँ पर घूमना बेहद ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस समय यहाँ लोग रात को दोस्तों पार्टीज करते हुए भी आपको नज़र आ जाएंगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये माहौल सच में होता ही इतना ज़्यादा अलग है कि आइसलैंड में रहने वाला हर इंसान और यहाँ घूमने वाला हर इंसान इस समय दोस्तों बेहद ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है ऐसे कमाल के नेचर को देखकर। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है नॉर्वे का। यूरोप का ये देश दोस्तों असल में अंटार्कटिक सर्कल के अंदर आता है, जिसके चलते यहाँ पर दिन रात का ना काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही खेल चलता रहता है। इसी वजह के चलते यहाँ पर सर्दी में आपको धूप काफ़ी ज़्यादा कम समय के लिए दिखाई देगी, तो वहीं गर्मी में आपको हमेशा यहाँ पर धूप खिली हुई नज़र आएगी। मई से लेकर जुलाई के महीने तक तकरीबन 82 दिनों तक ही दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी सूरज नहीं डूबता और इस महीने में यहाँ पर बिल्कुल भी रात नहीं होती और इस समय का नज़ारा सही में बेहद कमाल का होता है। और नॉर्वे को घूमने के लिए इस मौसम को ही सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम तो कमाल होता ही है लेकिन नज़ारे भी कमाल के। इस कमाल के नज़ारे के चलते दोस्तों नॉर्वे में गर्मी के सीज़न में बहुत सारे लोग छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग तो दोस्तों इसी मौसम को चूज़ करते हैं नॉर्वे में घूमने के लिए, क्योंकि रात में दोस्तों सूर्य देवता के दर्शन भला कौन नहीं करना चाहेगा। स्पेशली एशिया से दोस्तों बहुत सारे लोग इस मौसम में इस सीज़न में घूमने के लिए पहुंचते हैं। नंबर 6 पर दोस्तों नाम आता है स्वीडन का। भौगोलिक स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने के चलते इस देश में भी आपको रात में चमकता हुआ खूबसूरत सूर्य दिखाई देगा। नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड की तरह इस यूरोपियन कंट्री में भी दोस्तों आपको सर्दी के समय में तो सूरज सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए ही दिखाई देता है, लेकिन गर्मी के समय में यहाँ पर आपको दिन रात लगभग 23 घंटे और 10 से 15 मिनट के लिए सूरज दिखाई देगा। और रात में 1 बजे से लेकर लगभग 1:40 तक ही एक ऐसा समय होता है जब सूरज यहाँ पर नज़र नहीं आता। हालांकि इन 3 महीनों के अंदर अगर आपको स्वीडन देश घूमने का मन है तो आपको खर्चा बेहद ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इन महीनों में स्वीडन पूरी तरह से यार टूरिज़्म के चलते भरा पड़ा होता है और हर चीज़ यहाँ आपको लगभग 3 गुना दाम में मिलने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आप इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतना ज़्यादा मज़ा आपको आएगा और ये फीलिंग रात को सूर्य देखने की जो स्वीडन में मिलने वाली है इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। नंबर 7 पर दोस्तों नाम आता है ग्रीनलैंड का। वैसे तो ग्रीनलैंड दोस्तों पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई एक जगह है और सर्दी के मौसम में यहाँ पर ऐसा भी समय होता है कि कई दिनों तक आपको सूर्य नज़र ही नहीं आता। लेकिन वहीं जैसे जैसे गर्मी नज़दीक आती है तो मई से लेकर लगभग 25 जुलाई तक ऐसा समय होता है जब यहाँ पर सूरज कभी डूबता नहीं है। ग्रीनलैंड को दोस्तों कुछ लोग तो देश मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक टेरिटरी मानते हैं और ये डेनमार्क के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हद तक अंडर आती है और इसके ज़्यादातर काम डेनमार्क ही देखता है। यूरोपियन देशों के इतना ज़्यादा पास होने के चलते ही दोस्तों यहाँ भी यूरोप जैसी खूबसूरती आपको स्वीडन फिनलैंड में देखने को मिलती है, वैसे ही मिडनाइट सन की खूबसूरती इस देश में भी देखने को मिलेगी। हालांकि इस देश में आपको जाने का फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ पर टूरिज़्म काफ़ी कम जाते हैं और आपका खर्चा भी कम होगा, साथ ही भीड़ भी काफ़ी कम। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ ऐसे देश जहाँ पर कभी रात नहीं होती और रात को भी यहाँ